स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका एच.डी. यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर दिया है प्रॉफिट लॉस में। इस वाले बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किसी न किसी बंडे एग्जाम पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बारी बारी से कंप्लीट कर बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 139 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। वहां पर हम आप जाएंगे चैनल के आइकन पर तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्रॉफिट लॉस सर्च करेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप कंप्लीट शुरुआत से देख सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन हो रहा है सभी बंडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे जिस बंडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी आपके सभी वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें एसएससी का क्वेश्चन भी है और आपका यूपीपी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। रेलवे का भी क्वेश्चन है, यानी इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका 139 से आगे आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें 139 से आगे क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 139 जो क्वेश्चन आगे दिया है वो आपका क्या है, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। क्या आपका है, विविध प्रश्न, यानी इसमें आप जितने अभी टाइप पढ़े हैं उन सभी का मिक्स क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने स्क्रीन पे होगा। आप 140 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि किसी, इसमें देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। कह रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य रुपये 1386 है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, रुपये 1386 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया है, जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, रुपये 1386 ये आपका दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या दिया, हानि परसेंट। हानि परसेंट आप चेक करेंगे तो आपका कितना दिया है, 23%। हानि परसेंट जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 23% दिया है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। कुर्सी का आपको क्या बताना है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। जब आपने फार्मूला पढ़ा है, हमने आपको बेसिक चीजें पहले बता दिया था। जब आपको विक्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया है तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो आपका क्या फार्मूला, 100/100 माइनस क्या होता है, हानि परसेंट, और गुणे आपका क्या होता है, ये विक्रय मूल्य। गुणे आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो इस फार्मूले पर रख करके आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर शीट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस हानि परसेंट, तो हानि परसेंट आपका 23 है और गुणे विक्रय मूल्य आपका कितना है, 1386 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 1386 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सही लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 1386 और उसके बाद 00, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें घटाएंगे तो 77 ये हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 11×7=77। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 11 और 2 कैरी हुआ तो 11×2 = 22, 6×28 और 11×6=66, तो कितना हुआ 126 और बटे में 7, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7×1=7, 5×12 और 7×2=56, यानी रुपये 1800। तो देखेंगे आपका कुर्सी का जो क्रय मूल्य आया निकल के वो आपका कितना आया, रुपये 1800 आ गया, ठीक है। तो आप विकल्प का मिलान करेंगे और ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 4/3/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आपका विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 140 का। अब आपके सामने 141 का क्वेश्चन आपके सामने प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं 141 आपका क्या दिया है। तो चलिए 141 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्ले हो गया, उसको आप देखिए, इसको रब करते हैं। 141 वाला क्वेश्चन देखेंगे, आप उसको लगाने प्रयास करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। जहाँ जिनके पास बुक नहीं है वो सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, यानी 141 का क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक दुकानदार को 20 टाइमिक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमिक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर देखना है कि पूछा क्या है आपको। यहाँ पर 141 वाले में लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला आपका क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, यानी आपको
यहाँ पर करेक्ट आंसर शीट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ पता होना चाहिए आपको और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो इसमें गिवन क्या है, कह रहा है 20 टाइमिक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमिक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो यानी इसमें जो लाभ दिया है वो आपका क्या दिया, 4 दिया है, 4 गुणे 100। अब क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रय मूल्य, क्योंकि आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से आपको लाभ को हटा देना है, विक्रय मूल्य में से आपको लाभ को हटा देना है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया देखेंगे, 20 में से 4 को हटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16। तो ये आपका 16, 4 चौके 16, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 25%। तो ये देखिए आपका आंसर शीट कितना हो जाएगा, 25% आपका हो जाएगा। तो 141 का आपका बी वाला आंसर शीट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं 141 के आगे 142 वाला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, 142 वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। 142 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 142, चलिए अब 142 वाले पे आइए, क्या दिया इसमें। चलिए 142 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका, तो इसमें दिया है, कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 12 कुंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 13% लाभ और बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 17% लाभ हुआ। उसने 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक व्यापारी के पास कुल गेहूं कितना था, 12 कुंटल। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 12 कुंटल कुल गेहूं था और उसने कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा क्या किया, यानी कुछ हिस्सा का मतलब कितना, 13% लाभ पर, और बाकी का हिस्सा जो आपका बचा वो आपका 23% लाभ पर बेच दिया, 23% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार उससे कुल 17% का लाभ हुआ, यानी इनका जो मिलाकर कुल लाभ हुआ, यानी कुल लाभ मिलाकर जो आया वो आपका कितना आया, 17%, 17% का कुल लाभ हुआ। ठीक है, अब इसमें कहा है कि उसने 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा था, यानी इस पे उसने कितना गेहूं बेचा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो 13, यहाँ 17 में से 13 घटाएंगे, ये आपका कितना होगा, 4%, और यहाँ पर घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6% हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम दोनों का अगर अनुपात निकालें, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इनका अनुपात क्या होगा। देखिए 6% और रेशियो आपका क्या दिया, 4%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3% रेशियो 2% ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप इसको यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6:4 था, तो ये आपका 3 कितना होगा, 2 होगा। अब इसमें आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, पूछा ये है कि उसने 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो 23% वाला जो अंतर था 4% था, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कट करने के बाद जो हमने छोटा रूप बनाया वो आपका 2 हो गया। तो यानी 23% लाभ पर कुल कितना बेचा। तो यहाँ पर हमारे पास कुल गेहूं कितना, 12 कुंटल, यानी 1200 kg हम कह सकते हैं, 1200। ठीक है, और 2 यानी 23 पे हमको करना है, तो यहाँ पर 23 वाला अनुपात लेंगे, यानी 4, तो 4 को हमने यहाँ पर 6:4 किया, तो 3:2, तो यहाँ पर 2 लेंगे, और कुल अनुपात इनका कितना हो रहा है, 3:2:5। ठीक है, ये अब इसको कैंसिल कर लेंगे, तो कैंसिल करेंगे देखेंगे तो 5 1 के 5 हुआ, सॉरी यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, और यहाँ पर 5 चौके 20, 240, जो 24 दूना 48, यानी कितना होगा, 480 kg। ठीक है, 480 kg। तो आपसे पूछा था कि 23% लाभ पर उसने कुल कितना गेहूं बेचा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 480 kg बेचा था। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। तो आंसर शीट आप भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको 142 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका 143 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं 143 वाला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है आपसे। तो यहाँ पर आपको 143 वाला भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, तो वहां से आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 143 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। चलिए 143 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है।
कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत की बात कहा है, तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत के लिए हमको लाभ गुणे 100 और बटे में आपका क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, लाभ क्या है और क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको गिवन रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो 1 kg यानी हम कह सकते हैं इसको 1000 ग्राम, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अब ये 1000 ग्राम के बजाय वो क्या करता है, 950 ग्राम तौलता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लाभ निकालें तो 1000 में से 950 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हुआ, 50 ग्राम का लाभ हुआ। कितना, 50 ग्राम का लाभ हुआ। तो आपको पता हो गया कि लाभ हमारे पास कितना है, लाभ हमारे पास क्या है, 50 है, तो 50 गुणे 100 हुआ। और क्रय मूल्य यानी आपका ये जो 950 ग्राम में 1000 के बजाय वो 950 ग्राम बेच रहा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कितना होगा, 950। तो इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से भी कैंसिल, 5 दाम 50, तो यहाँ पर 5 1 के 5 और 5 9 45, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 100/19 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 5 सही 5/19% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा, क्योंकि 19 25 95 और 95 5 जोड़ देंगे तो आपका 100, तो 100/19 यानी 5 सही 5/19। तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 143 का। तो आप मिलान करेंगे तो बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार देखिए हमने 143 तक कंप्लीट किया। इसको रब करते हैं, आपको आगे करवाते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है और आपका क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 144 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि एक वाशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक चिमनी की कुल कीमत कितना है, 57,750 थी, ठीक है। वॉशिंग मशीन यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉशिंग मशीन प्लस आपका जो क्या दिया है, इलेक्ट्रिक चिमनी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चिमनी। ये जो इनका जो मूल्य है, इनका दोनों का कंप्लीट जो मूल्य दिया गया है वो आपका कितना है, कुल कीमत कितना है आपका, देखेंगे 57,750 रुपये ये आपका दिया गया है, ठीक है। यानी वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक चिमनी का जो आपका मूल्य है, कीमत है, वो आपका कितना है, 57,750 है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चिमनी को 34% लाभ के साथ और वॉशिंग को 24% हानि के साथ बेच दिया गया यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था। अब इसमें कह रहा है कि दोनों यानी वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, इलेक्ट्रिक मशीन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, ये बराबर है, ठीक है। इन दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है ये तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो यानी जो चाहे वो आपको वॉशिंग मशीन का सस्ता मूल्य आए या इलेक्ट्रिक चिमनी का, ठीक है, सस्ता मूल्य आए, तो वो आपको बताना है कि इन दोनों में से सस्ती मूल्य का जो सस्ती मूल्य वाला वो आपका प्राइस वो आपका कौन सा है, यानी वॉशिंग मशीन का सस्ता मूल्य है कि इलेक्ट्रिक चिमनी का सस्ता मूल्य, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए अब इनका दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है मान लेते हैं x है, यहाँ पर लिख लेते हैं वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर आप लिख लीजिए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य x है। तो इलेक्ट्रिक चिमनी का कितना हो जाएगा, 57,750 में से x को हटा देंगे, ठीक है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 57,750 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य इसका x है और ये इसका हमने मान लिया 57,750 में से x हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक चिमनी का आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य निकालें तो देखेंगे आपको क्या दिया है, कह रहा है कि वॉशिंग को 24% हानि के साथ बेच दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य यानी जब हानि % दिया हो और क्रय मूल्य भी पता हो तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस हानि % यानी 24 और बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना x है, इक्वल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक चिमनी का। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है क्रय मूल्य आपका 57,750 माइनस x है, तो यहाँ पर 100
माइनस, अब यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 34% का, क्योंकि इलेक्ट्रिक चिमनी पर 34% का लाभ होता है। तो यहाँ पर 34 जोड़ देंगे बटे में 100 और गुणे में आपको क्या करना है 57,750 माइनस x आपको कर लेना है। ठीक है, अब आपको इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर शीट आएगा उसी में से चारों विकल्प में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 100 में से 24 घटाएंगे 76, अपान कितना हो जाएगा 100, एक्स यहाँ पर हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 134 होगा बटे 100 होगा और ये 57,750 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब आप इसको तो यहाँ से इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पर इन दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अगर 2 से कैंसिल करना चाहें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 तियां 6 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 2 2 16, अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ पर तो 38 एक्स होगा और इक्वल कितना होगा, इसमें गुणा करेंगे 67 गुणे 57,750, 57,750 माइनस कितना होगा 67 एक्स। अब इसको एक्स एक्स वाला एक तरफ कर देते हैं, 38 एक्स प्लस कितना होगा 67 एक्स। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 38 आपका 38 69 250, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 38 एक्स और 67 एक्स को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो आपका देखिए रिजल्ट कितना आएगा, 8 7 15 हो जाएगा 5 और 6 3 9 1 10। ठीक है, 105 एक्स 38 69 कितना हो जाएगा 38 69 250। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर x को, यहाँ पर x का मान निकाल लेना है, तो यानी 38 69 250 बटे 105। ठीक है, अब इसको जब कट करेंगे, ठीक है, इसको जब आप कट करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 36,850, ये आपका आ जाएगा x का मान। यानी कुल मिलाकर के जो वॉशिंग मशीन का आपका प्राइस आया, वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य आया वो आपका कितना आया 36,850 आ गया। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक चिमनी का अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे 57,750 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 36,850 आपको घटा लेना है, 0 0 यहाँ पर 17 में से 8, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0 और ये जो 20,900। तो इसमें देखिए आपका कौन सस्ती वस्तु को आपको निकालना था, इसमें से कौन सस्ती वस्तु है, ये देखिए आपको क्या दिया है, इसमें क्या निकालना था, यही तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो सस्ती वस्तु का ये 20,900 है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 36,850 है। तो इसमें सस्ती वस्तु क्या है इलेक्ट्रिक चिमनी का, तो इलेक्ट्रिक चिमनी का जो मूल्य हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 20,900। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 57,750 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका आंसर शीट भी आप चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास आंसर शीट आया वो भी आपका क्या है करेक्ट है। तो 144 कंप्लीट हुआ, 16 आपको करके बता रहे हैं तो यहाँ आपको टाइम लग रहा है। जब आप इसको जल्दी से लगाएंगे तो आप जब समझ लेंगे तो इसको जल्दी से लगा लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। जब अब आते हैं आपका 145 वाला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 145 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। 145 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 145। चलिए 145 पर आ जाइए। 145 वाला क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। सभी क्वेश्चन आपको देखेंगे स्क्रीन पे आपको लग गए होंगे, तो आप वहां से नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए अब आते हैं 145 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमने आपको बताया कि लाभ परसेंट की बात करें तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, लाभ गुणे 100 और बटे में आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ये फार्मूला आपको हमेशा याद करके चलना, इसी पर सारे फार्मूले, इसी पर इस टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली से, तो इसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत बराबर, यानी लाभ आपका 4 हुआ, 4 गुणे 100, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 4 को हटा देंगे। ठीक है, यानी 400 ये हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे
तो 5×40 यानी 80%। तो 80% आपका ये इसका लाभ परसेंट आपका निकल आएगा। तो आप आंसर शीट का भी मिलान करते रहिएगा। तो इसका जो विकल्प होगा वो आपका सी वाला सही हो जाएगा। 146 देख लीजिए यहीं पे क्या दिया है। कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन बार का इस्तेमाल करता, लाभ प्रतिशत कितना हो। जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले लगाया था, यहाँ पर आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो वही फार्मूला आपको लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, आपको लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1000 ग्राम के बजाय वो आपका 1 केजी जो ग्राम करना 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के बजाय वो कितना तौल रहा है आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 875 ग्राम के वजन बार का इस्तेमाल करता है, 875। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ जो हुआ वो आपका कितना हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे, तो यानी 1000 में से 875 घटाएंगे 125, तो 125 का लाभ हुआ। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख देंगे 125 गुणे 100, और जो हमारे पास क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, 875 है। ठीक है, कितना है, 875। तो इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये 146 का क्वेश्चन कह रहा है कि 125, अब यहाँ पर 100 गुणा कर देंगे और 875 ये हो जाएगा। अब कट करना चाहें तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 हुआ और 5 बचे 25, 2500 हुआ ये हुआ, और बटे में यहाँ पर कितना हुआ, 5 1 के 5 3 8 और 5 7 35, 5 दूना 5 7 35 हुआ, और यहाँ पर 5 बचे 25 हो जाएगा 175। ठीक है, फिर आप कैंसिल करेंगे तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 बचे 25, ये आपका 500 हुआ, और यहाँ पर कितना होगा, 5 3 15 2 17 5 7 35 37 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 5 3 15 2 17 और यहाँ पर गलती हुआ, 5 5 बचे 25 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 35 होगा, फिर कैंसिल करें 5 7 35 और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपका 100, यानी कुल मिला करके 100 बटे 7, 100 बटे 7 को कैंसिल करेंगे तो यानी पर 14 7 98, यानी 14 सही 2 बटे आपका 7%, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आप करेक्ट आंसर शीट का मिलान करेंगे तो इसमें आपका सी नंबर का विकल्प ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 146 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 147 वाला आपका क्या दिया है। चलिए इसको रब करते हैं। 147 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए 147 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 147, 147 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। 147 क्या दिया इसमें, कह रहा है कि 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार को 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वही फार्मूला आपका लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका आप देखेंगे तो 3 टोपी के विक्रय मूल्य बराबर यानी 3 गुणे 100, और जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 30 में से 3 को हटा देना है, तो यानी 300 बटे ये आपका कितना होगा, 27, 3 9 27 हुआ, ये आपका 100, 100 बटे 9, 100 बटे 9 कैंसिल करेंगे तो 11.11% ये आपको बच जाएगा। तो आप चेक करेंगे आंसर शीट, तो ये आपका पॉइंट में दिया तो आपको पॉइंट में ही लिखना है, बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 कंप्लीट हुआ, आपने नोट डाउन किया। अब आते हैं 148, 148 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया। 148 वाला देखिए क्या दिया है। तो इसमें कहा है कि एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री के कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहीं पर आपको लाभ परसेंट है, तो लाभ परसेंट जैसे हमने फार्मूला लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 148 में तो 7 ओमेगा यानी 7 गुणे 100, यानी लाभ जो 7 है 7 गुणे 100, 17 में से 7 हटाएंगे तो क्रय मूल्य आपका निकल कर आएगा, तो यानी कितना दिया है आपका देखेंगे, 17 में से 7 घटाएंगे यानी आपका 10 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, 70 और बटे 10 कैंसिल यानी 7%। तो आप चेक करेंगे आंसर शीट आपका
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर कितना दिया है, ये आपका गलत हुआ, 10 यानी 70% आपका आंसर शीट सही होगा। ठीक है, तो 148 का भी आपका हमने करके बता दिया कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 149 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर आपको 149 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा देते हैं। तो आपका क्या दिया है, तो आप चेक करेंगे तो 149 वाला आपका क्या दिया है, तो आप देखेंगे तो इसमें दिया है कि 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ गुणे 100 और यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 100 और यहाँ पर 25 हो गए, 25 आपका दिया ही है, 25 चौके 100 यानी आपका 32%, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 149 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 149 का विकल्प आपको देख लेना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आपका बी नंबर का विकल्प आपको सही कर लेना है। 150 पे आते हैं। ठीक है, 150 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो चलिए इसको पहले रब कर देते हैं। आप यहाँ पर 150 ऊपर लगाते हैं। ठीक है, 150 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, तो 150 आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल की लागत मूल्य ₹96 है। 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल की लागत ₹134 है। तो 1 परीक्षा पैड और 1 पेंसिल कुल लागत रुपए क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना 1 परीक्षा पैड की लागत मूल्य, यहाँ पर मान लेते हैं लागत मूल्य हमारे पास क्या है, ₹X है। ठीक है, और यहाँ पर 1 पेंसिल की भी लागत मूल्य मान लेते हैं, 1 पेंसिल की लागत मूल्य, इसको भी मान लेते हैं कि हमारे पास कितना दिया है, ₹Y है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलना है कि इसमें आपका क्या दिया और क्या पूछा है। तो यहाँ पर 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल की लागत, तो 3x यानी इसमें x से गुणा कर देंगे और प्लस 2y कितना है, ₹96। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगला देखिए क्या दिया है, 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल की लागत, तो 4x प्लस 3y कितना दिया है आपका, 134। ये समीकरण नंबर सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकल आएगा। तो किसी एक को बराबर करना, चाहे आप x को बराबर करिए चाहे y को। तो अगर y को बराबर करेंगे तो इसमें 3 से और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9x और 3 दूना 6y, 3 छक्का 18 और 9 त्रिक 27, 1 28। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना, 2 से करना है, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6y और यहाँ पर कितना, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 और 2 के 2। अब आपको करना क्या है कि समान चिन्ह है तो आपको घटा देना सीधा सीधा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये x इक्वल कितना हो जाएगा, 20। अब x का मान 20 हुआ यानी 1 परीक्षा पैड की लागत मूल्य कितना हुआ, ₹20। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमको पेंसिल और परीक्षा पैड की कुल लागत मूल्य निकालनी है, तो आपको y का मान निकालना है। तो x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में। अगर हम 1 में रख देते हैं तो 3 गुणे 20 प्लस 2y और इक्वल कितना होगा, 96। 20 तिहाई 60 प्लस 2y इक्वल 96। 2y इक्वल 96 माइनस 60, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हुआ, ये 3, y बराबर 18। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 18, तो 20 प्लस 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 38। तो यहाँ पर परीक्षा पैड और पेंसिल की जो कुल लागत हो जाएगी वो आपका ₹38 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो विकल्प आपको मिलान कर लेना है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 151 की तरफ। 150 कंप्लीट हुआ, 151 आप आइए, 151 की तरफ आते हैं। आपका क्या दिया और आपसे आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 151 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक लड़का ₹1 की दर से टॉफियाँ खरीदने के लिए ₹20 खर्च करता है। अगले दिन वह टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ ₹40 कुछ टॉफियाँ खरीदता, प्रत्येक टॉफी की औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो पहले दिन
कुल टॉफी हमारे पास है वो आपका कितना, ₹20 के हिसाब से, ₹20 के हिसाब से हमारे पास जो कुल टॉफी है वो आपका कितना है, 20 है। अगले दिन 50 पैसे छूट के साथ वो आपका क्या कर रहा है, ₹40 की कुल टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आपका ₹40 के हिसाब से कुल टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी आपका 40 गुणे 2 यानी आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कुल टॉफी का क्रय मूल्य निकालें, कुल टॉफी का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, तो यहाँ पर 20 और प्लस 40 यानी 80 है, और यहाँ पर कुल टॉफी हमारे पास कितना है, तो 80 प्लस 20 हमारे पास यानी 100 है। तो इनका जब कुल टॉफी का औसत अगर निकालते हैं, औसत मूल्य कितना हो रहा है, कुल टॉफियों का औसत मूल्य, तो औसत मूल्य हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 100/60। ये कैंसिल करेंगे, दो दो पंचे 10 और 2 तिहाई 6, और यहाँ पर आपको क्या करना है, औसत मूल्य निकालना है। तो हमारे पास 4 2 6 ये 60 है, तो 60 अपान कितना होगा, 100। ये कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ₹3/5। लेकिन आपको पैसे में निकालना है, तो पैसे में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3/5 है रुपए में, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पैसे बराबर ₹1, तो यानी आपका ₹60 ये आपके हो जाएंगे। तो कुल टॉफियों का औसत मूल्य पैसे में कितना हो जाएगा, 60 पैसे ये आपके हो जाएंगे, 151। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 152। देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा, 152। यहाँ पर आपको 152 वाला भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो 60 पैसे आपको आंसर शीट मिलान कर लेनी है कि कौन सा आंसर शीट इसमें सही है। चलिए अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या दिया है आपका 152। तो 152 क्या दिया है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर दोगुना करने से पहले मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था, वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, ₹X है, और हानि परसेंट मान लेते हैं Y है। अब यहाँ पर जब इसका दोगुना करते हैं तो दोगुना करने पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, आपका कितना हो जाएगा, ₹2X। तो हानि परसेंट वही है, सॉरी, अब इसमें दिया है कि जो लाभ परसेंट है वो हानि परसेंट के बराबर ही है, कराने आगे उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी जो लाभ प्रतिशत है वो आपका कितना है, Y। तो जब विक्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100/100 माइनस Y गुणे क्या हो जाएगा, X, और यहाँ पर 100/100 प्लस Y और गुणे कितना हो जाएगा, 2X। ठीक है, तो 100 से कैंसिल, X से कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 अपान कितना बचेगा, 100 माइनस Y, और यहाँ पर 2/100 प्लस Y, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस Y और यहाँ पर 200 माइनस 2Y। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो 3Y हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा हटाने के बाद, तो हमारे पास 100/3 कैंसिल करेंगे, 33.333%, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। यानी जो हानि परसेंट होगा वो आपका 33.33% आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 152 भी कंप्लीट करके बता दिया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 153 वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया आपका, कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 16 कुंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ और बाकी का हिस्सा 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 21% का लाभ हुआ। उसे 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि एक व्यापारी के पास जो कुल गेहूं था वो आपका कितना था, 16 कुंटल गेहूं था। इसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर और बाकी का जो कुछ हिस्सा बचा वो आपका 27% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर इसका जो लाभ आया वो आपका कितना आया, कुल लाभ आप देखेंगे तो आपका 21% का लाभ आया।
ठीक है। तो अंतर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 4% हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6% हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इनका हम दोनों का अनुपात निकालते हैं तो 6%, यानी आप कह सकते हैं 6:4। कट करेंगे तो 3 आपका कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब आपको बताना है कि 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा था, यानी इस दो वाले पर बताना है। तो हमारे पास कुल कितना है, 16 है। तो 16 गुणे 2 और यहाँ पर इनका कुल अनुपातिक योग कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। 16 दूना 32/5, 32/5 को कैंसिल करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा, 6.4 कुंतल, ये आपका हो जाएगा। लेकिन आपको केजी में बताना है, तो केजी में कितना हो जाएगा, 640 केजी आपका आंसर शीट हो जाएगा, क्योंकि आंसर शीट आपका केजी में ही बताना है। तो बी वाला आंसर शीट आपका करेक्ट हो जाएगा। 153 कंप्लीट हुआ। 154 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 154 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। एक 154 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका। तो यहाँ पर 154 वाला क्या पूछा है, तो आप देखेंगे, कह रहा है कि राजन एक मशीन ₹52 लाख के घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 62 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का कितना होता, 9 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का कितना होता, 9 गुना। ये तब होता जब वो 62 लाख में बेचता है। तो राजन एक मशीन 52 लाख के घाटे में बेचता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है, तो पहली शर्त के अनुसार जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर घाटे में बेच रहा है तो 52 प्लस कितना हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। ठीक है। और जब वो 62 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे के कितना होता, 9 गुना। यहाँ पर हमने हानि यानी हानि या घाटा मान लिया है, आपका कितना है, x है। तो इसमें लाभ कितना हो जाएगा, जब 62 लाख में बेचेगा तो इसका 9 गुना 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा देंगे, 62 माइनस 9x। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मशीन का क्रय मूल्य यानी 52 प्लस x बराबर 62 माइनस 9x। तो x प्लस 9x और 62 में से 52 को आपको हटा देना है, ये 10x हुआ, यहाँ भी 10 होगा, x बराबर 10 से कैंसिल, यानी 1 लाख। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 1 लाख, यानी जो घाटा है वो हमारे पास 1 लाख है। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 52 में 1 लाख जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 53 लाख। 53 लाख यही आपका मशीन का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 155 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 155 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। तो 155 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो क्या दिया है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर 850 ग्राम के भार का प्रयोग करता है तथा चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की बजाय आपको 850 ग्राम, तो यहाँ पर पहले आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर यानी 1000 ग्राम के बजाय वो 850 ग्राम ही क्या करता है, तोलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लाभ निकल कर आएगा वो आपका कितना होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा दें, 1000 में 850, यानी हमारे पास ₹150 ये बच जाएगा लाभ। तो लाभ परसेंट कितना होगा, 150 गुणे 100 और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी 850 ये हो जाएगा। ठीक है। 0 0 से कैंसिल हुआ और ये 150 है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 के 5 और
9 45, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 5 1 के 5 होगा, 5 7 35 होगा, ये आपका इतना होगा। और यहाँ पर 300 हो जाएगा, 150 दूना 300/17। अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास 17.64% आपका ये हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था। तो इसमें पूछा कि 5 kg चावल बेचने पर उसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 kg पर हमने आपको निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 kg के लिए आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 33 हो जाएगा, यहाँ पर 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पर 5 7 35 और 35 3 38 होगा, 5 1 के 5 और 3 8। तो ये आपका इतना हो जाएगा, 88.20% आपका होगा। लेकिन इसमें आपका ये विकल्प नहीं दिया है, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 155 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 156 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो इसमें दिया है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो वह उस पर कुछ छूट देता है तथा 13.75% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पहले यहाँ पर फार्मूला पुट करना है। छूट प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर छूट गुणे 100 आपका क्या होगा, अंकित मूल्य। तो आपको क्या करना है, ये छूट और अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य पता नहीं है इसमें। तो माना क्रय मूल्य यहाँ पर हमारे पास कितना है, 100 है। तो अब इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो यानी अंकित मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 30% पर, तो 100 + 30 यानी आपका कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कह रहा है कि अब इसमें आगे कह रहा है कि उस पर कुछ छूट देता है तथा 13.7% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर 13.75% पर कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी इस पर लाभ निकालना है। तो यहाँ पर कितना है, 13.75, तो 113.75 ये हो जाएगा। तो अब आपको इस फार्मूले पर लिख लेना है। तो छूट हमारे पास, अब यहाँ पर छूट चेक कर लेते हैं। तो छूट कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 113.75 में से 130 आपको हटा देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, हटाने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 16.25। घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 16.25। तो यानी छूट हमारे पास जो कुल छूट निकल कर आया वो आपका कितना है, 16.25 गुणे 100, ठीक है। और बटे में अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 130। ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास ये इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 162.5 बटे 13 कैंसिल करेंगे तो 12.5% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो 156 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब 157 की तरफ आते हैं कि 157 आपका क्या दिया है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला जो दिया है 157 वाला देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 20% हानि पर बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपका फार्मूला वही है, लाभ गुणे 100 बटे आपका क्रय मूल्य। ये चीजें आपको लानी पड़ेगी, लाभ और क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका क्या दिया है कि आपका कह रहा है कि एक कुल वस्तुओं को 70% को 20%, पहला कंडीशन आपका 70% को 20% यानी 120 बटे 100, ये इससे कैंसिल हुआ, 12 से 84 रुपये 84 हुए,
₹84 हुआ। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे कह रहा कि इसमें कि शेष वस्तुओं को 20% हानि, तो 70 में से आपने 100 में से 70 हमने निकाल लिया। यहाँ पर मान लेंगे कि माना हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, ₹100 है, ₹100 है, तो बचा 30, 30 गुणे 80, 20% यानी 80, 20% हानि पर बेचा गया यानी 80 हो जाएगा, और बटे में 100, ये 8 त्रिक 24। तो यानी कुल विक्रय मूल्य अगर हम निकालें तो हमारे पास जो कुल विक्रय मूल्य निकल कर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 84 प्लस 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 108। तो कुल विक्रय मूल्य 108 और क्रय मूल्य पता है, तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे तो यानी 8 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 100 कैंसिल करेंगे तो 8%, तो 8% का ये लाभ का लाभ हुआ। तो इस प्रकार हमने आपको 157 तक विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हमने आपको 157 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। अब आते हैं इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को बताएंगे, 157 से आगे बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।